आइए हम अपनी इबादत की शुरुआत एक गीत से करते हैं। पास तेरे ऐ खुदा, हाँ तेरे पास गर्चे सलीब की राह करे उदास, तो भी मैं गाऊंगा पास तेरे खुदा, पास तेरे ऐ खुदा, हाँ तेरे पास। गर मेरे सफर पर ना होवे नूर, मुझे ना हो आराम, घर से हूँ दूर, तो भी मैं चलूँगा पास तेरे ऐ खुदा, पास तेरे ऐ खुदा, हाँ तेरे पास। जो कुछ तू देगा रहीम खुदा, मुझको आसमान की राह बतलाएगा, मुझे पहुँचावेगा पास तेरे खुदा, पास तेरे ऐ खुदा, हाँ तेरे पास। हर वक्त तेरी तारीफ मैं गाऊंगा, गम या मुसीबत हो खुश रहूंगा, हर हाल में आऊंगा पास तेरे ऐ खुदा, पास तेरे ऐ खुदा, हाँ तेरे पास।
सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब लगभग जानते हैं कि 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे मनाया जाता है और 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाते हैं। हालांकि ये फीस्ट पर्व जो था पहले रोमन कैथोलिक चर्चेज़ में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे कर करके ये प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ में भी मनाया जाने लगा है। तो आज क्योंकि पहला रविवार नवंबर का पहली तारीख ऑल सोल्स डे और फिर 2 तारीख नवंबर की बैक टू बैक वो ऑल सोल्स डे की, तो इन अवसरों के लिए बाइबल से जो पाठ लिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों के नाम, उसका 2 अध्याय 18 से 20 पद, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 17 से 27 पद तक। इफिसियों 2 और 18 से 20 पद, और वहाँ पे वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो ऑल सेंट्स डे के रेफरेंस में है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय के 17 से 27 पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वहाँ पहुँचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवादित हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिखाया कि हम सब ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे के संबंध में जो पूरा विश्व 1 और 2 नवंबर को मनाता है, परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमको किस प्रकार का प्रकाशन वचन हमको देता है। प्रभु हमारी सहायता करिए ताकि जो कुछ भी वचन हमारे सामने आपकी ओर से दिया जाता है प्रभु, वो हमारे हृदयों में वास करे और उसको हम सुनने, मानने और उस पर चलने वाले हों।
हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। आज जब सारा विश्व 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे मनाता है और विशेष रूप से रोमन कैथोलिक चर्चेज़ में, जो विश्व के वो देश जहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्चेज़ हैं या रोमन कैथोलिक धर्मावलंबी ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। लेकिन आज के समय में प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ भी ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे दोनों ही मनाते हैं। मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए कुछ जानकारी दे दूं, और ये दोनों फीस्ट जो हैं इनका प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है। ऑल सेंट्स डे जो है ये ऑल हैलोस डे या हेलोमैस भी इसको कहते हैं, जो पूरे विश्व में रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के द्वारा संतों को आदर, उनको ऑनर देने के लिए मनाया जाता है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और इस दिन उन कंट्रीज़ में अवकाश भी रहता है। लोगों की ये मान्यता है कि इस दिन जो स्वर्ग में हैं उनका आत्मिक संबंध पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के साथ रहता है, और इस दिन सभी मसीही प्रभु का दिल से आभार प्रकट करते हैं उन संतों की जिंदगियों के लिए, उनकी मृत्यु के लिए और उनके भले कामों के लिए, उनके रेवलेशन के लिए जो वचन के संबंध में उनके द्वारा दिए गए हैं। और चाहे हम उन संतों को जानते हों उनके बारे में या ना जानते हों, लेकिन फिर भी ये ऑल सेंट्स डे उनके ऑनर में आभार प्रकट करने के लिए परमेश्वर का मनाते हैं। ये दिन मसीहियों को एक साथ जोड़ने के लिए भी इसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि जब सारे मसीही एक साथ मिल करके सभी संतों का, सभी सेंट्स का, उनके जीवन, मृत्यु और उनके द्वारा जो रेवलेशन प्रकट किया गया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसके लिए अगर हम देखते हैं तो प्रेरितों के कार्य उसके 9वें अध्याय के 13 पद, 26 अध्याय के 10 पद, रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 27 पद और 4थे अध्याय के 22 से 25 पद और 5वें अध्याय का 1 पद और 1 कुरिन्थियंस उसके 1 अध्याय उसका 2 पद और 2 कुरिन्थियंस उसके 5वां अध्याय का 21 पद और 1 पतरस उसके 3 अध्याय के 18 पद में विस्तृत रूप से इन सारी बातों का वर्णन आपको ऑल सेंट्स डे के संबंध में मिल जाएगा। संतों के काम के संबंध में, उनको आदर दिए जाने के संबंध में विस्तृत वर्णन हम वहाँ पे पाते हैं। अब आइए हम आगे 2 नवंबर को मनाए जाने वाले ऑल सोल्स डे के संबंध में जानेंगे। और इस दिन मुख्य रूप से जो मृतक हैं उनकी दिवंगत आत्मा की शुद्धि, परगेटरी के लिए प्रार्थना और दान पुण्य की जाती है। रोमन कैथोलिक देशों में ये मुख्य रूप से ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अब तो सारे क्रिश्चियंस इसको मनाते हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी। और इस दिन की विशेषता ये होती है कि मुख्य रूप से जो लोग चर्च में या ग्रेवयार्ड में जाते हैं वो काले रंग का वस्त्र पहन करके अपने परिवार के साथ वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जा कर के वो अपने मृतकों को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आदर देते हैं
और ग्रेवयार्ड की पूरी सफाई करते हैं, वहाँ मोमबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं अपने डिपार्टेड सोल के लिए, उनकी याद में। और उन मुल्कों में जहाँ पे रोमन कैथलिक बाहुल्य देश हैं, वहाँ पे उस दिन अवकाश रहता है। और ये मान्यता है उन देशों की, उन लोगों की, कि उस दिन जो डिपार्टेड सोल यानी मृतक की आत्मा है वो अपने सगे संबंधियों के पास आती है और उनको देख करके वो खुश होती है। इस फीस्ट को मनाने का कम से कम एक कारण मुख्य रूप से ये है कि साल में एक बार सिमेट्री की अच्छी तरीके से साफ सफाई हो जाती है, वरना पूरा कब्रिस्तान जो है वो एक जंगल में तब्दील हो जाएगा। हम विश्वासी आत्मा के नष्ट होने, समाप्त होने पर विश्वास नहीं करते, बल्कि हम आत्मा के रिजरेक्शन यानी पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। और अभी जैसा कि हमने सुना यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 17 से 27 पद में, और वहाँ पे लाजर की मृत्यु से संबंधित संदर्भ पढ़ा गया। और वहाँ हमने देखा कि लाजर की मृत्यु हो गई है, और उसकी मृत्यु हुए 4 दिन हो चुके थे, और उसकी बॉडी को कब्र में रख दिया गया था, और उसकी बॉडी जो थी वो डिकम्पोज होने लगी थी, ख़राब होने लगी थी। और प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में थे और वहाँ से वो यरूशलेम को आ रहे हैं। हालांकि लाजर मर चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 11 पद में कहते हैं कि वो सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। ऐसी बात उसने उस सरदार की बेटी के लिए भी कही थी। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 24 पद को पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि लड़की मरी नहीं, सोती है। कुछ इसी प्रकार की भाषा हम लोग भी किसी की मृत्यु के संबंध में प्रयोग करते हैं कि अमुक व्यक्ति प्रभु में सो गया है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि एक दिन उस व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा। जब प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा, तो वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 24 पद में उत्तर देती है कि मैं जानती हूँ प्रभु कि वो अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। यूहन्ना 11 अध्याय के 19 पद में हम पाते हैं कि वहाँ पर जब उसकी लाजर की मृत्यु हो गई तो यहूदी लोग मातम पुरसी के लिए, शांति देने के लिए, साथ में मिलकर के शोक मनाने के लिए मरियम और मार्था के घर पे इकट्ठा थे। जैसा कि आज भी होता है कि अगर किसी घर में कोई डेथ हो जाती है तो निकट संबंधी, पड़ोसी, मित्रगण वहाँ पे आते हैं शांति सांत्वना देने के लिए। और ऐसा ही वर्णन हम अय्यूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 11 पद में भी पाते हैं कि उसके 3 मित्र तेमानी एलिपज, शूही बिल्दद और नपाती सोपर, वो भी विलाप करने अय्यूब के साथ उसको शांति देने उसके पास आए थे। मार्था और मरियम और लोग ये बार बार कह रहे थे कि अगर यीशु यहाँ पे तू होता तो लाजर नहीं मरता। और जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि लाजर जी उठेगा तो मार्था कहती है कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में वो जी उठेगा। अंतिम दिन में जो जी उठेंगे उनके साथ क्या होगा, इसका वर्णन हम पाते हैं दानियल नबी की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 2 पद में। और वहाँ पर लिखा है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो सभी लोग जिएंगे जो ज़मीन के नीचे हैं और जो अच्छे हैं
उनको उस हिसाब से न्याय मिलेगा, जीवन मिलेगा उनको। और जिन्होंने बुरे काम किए हैं तो वो घिनौने ठहराए जाने के लिए उनको पुनरुत्थान उनका होगा। साधारण भाषा में अगर इसको हम समझें तो पुनरुत्थान का मतलब है कि एक मृत व्यक्ति को जीवित उठाकर उस व्यक्ति के प्राण और आत्मा को एक साथ पुनः जोड़ देना, जो डेथ की, मृत्यु की परगेटरी स्टेज में अलग था। तो एक विश्वासी के अनंत जीवन के लिए और एक दुष्ट के न्याय के लिए पुनरुत्थान होगा, जैसा कि वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 29 पद में कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब समझने की बात यह है कि मार्था समझती थी कि उसका भाई लाजर अंतिम दिन में जी उठेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो जिएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो मर भी जाए तो जिएगा। तो अब आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? अब आवश्यकता ये है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अटूट विश्वास करना है। लेकिन हमारे साथ परेशानी ये है कि हमारा विश्वास जो है वो डोलता रहता है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर जिसका अटूट विश्वास होगा उसका उद्धार होगा। एक सच्ची घटना है लाहौर की। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था और लाहौर में एक सेठ थे और उन्होंने बहुत पैसा कमाया और फिर उनका धन के प्रति मोह ख़त्म हो गया। तो उन्होंने सोचा कि चलें अब परमेश्वर की, ईश्वर की भक्ति में अपने समय को बिताएं, और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो त्याग करके विचार कर रहे थे कि अब लगभग संन्यास ले लिया जाए, ईश्वर भक्ति में अपने समय को लगाया जाए। और ये सोचते हुए जब वो चलने लगे तो अचानक उनको ध्यान आया कि उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तो दिल में ख्याल आया कि थोड़ा सा अभी और वेट कर लिया जाए कि अगर बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो व्यापार को संभाल लेंगे। तो ये सोचते हुए फिर थोड़े 2-4 कदम आगे बढ़े तो अचानक फिर उनके दिल में यह ख्याल आया कि अगर कहीं इसी समय मेरा देहांत हो जाए तो फिर बच्चे जो हैं वो वही जिस स्थिति में भी हैं वही संभालेंगे। तो इसलिए जो है निर्णय लिया जाए कि छोड़ दिया जाए। फिर उन्होंने एक बार मन में सोचा कि चल करके पहले पत्नी से परामर्श कर लें कि पत्नी का क्या विचार है। और ये सोच करके वो विचार बना रहे थे कि पत्नी के पास जाएं, तो उनको ऐसा लगा कि अगर पत्नी के पास जाएं तो पत्नी शायद उनको रोक देगी सब कुछ त्यागने से। तो उन्होंने फिर मन बनाया कि सबसे अच्छा है कि चल करके अपने दोस्तों की राय लेता हूँ और फिर फैसला करूँगा। और ये सोचते सोचते वो अपनी दुकान की ओर बढ़ने लगे और दुकान की चाबी उनके हाथ में थी और ये सोचते हुए वो अपने गली में रास्ते से चले जा रहे थे। तो उस गली में उधर से एक सफाई कर्मी महिला गली में झाड़ू लगाती हुई चली आ रही थी। कूड़े के ढेर को झाड़ू से आगे बढ़ाते हुए, झाड़ू लगाते हुए धूल उड़ रही थी और कूड़े का ढेर बीच सड़क के जमा हो रहा था। और सेठ जी जो थे वो कूड़े के ढेर के सामने जा कर के ख्यालों में वहाँ खड़े हो गए। उनका ध्यान अपनी बातों की ओर लगा हुआ था और वो सफाई कर्मी महिला जो थी वो सोचने लगी कि सेठ जी आगे बढ़ें तो मैं अपने ये कूड़े के ढेर को आगे बढ़ाऊं। और सेठ जो थे वो अपने विचारों में मग्न हो करके वहीं पे कूड़े के ढेर के सामने खड़े थे। तो वो सफाई कर्मी महिला जो थी एकदम से सेठ जी से बोल पड़ी कि सेठ जी मेहरबानी से एक ओर हो जाइए, बीच में ना खड़े हों। और सेठ जी ने जैसे ही ये सुना तो सुनते ही वो उस महिला से बोल पड़े, बहन तुमने मेरी आंखें खोल दी।
सारी दुविधा, ये मोह माया, ये छोड़ करके मुझे क्या चुनना है, ये तुमने मुझे बता दिया कि मुझे एक और हो जाना है। और वो वहीं से तुरंत घर वापस लौट गए। मेरे प्रियो, हमें भी अभी तय करना है कि हम किस पर विश्वास करते हैं, उस पर जो हमारा उद्धार करता है, जो हमको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा, या इधर उधर भटकते रहना है, क्योंकि हमें अनंत जीवन का हकदार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही बना सकते हैं। क्योंकि वचन से ही हमने सुना है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 25 पद, कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो जब प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, तो फिर अनंत जीवित रहने के लिए उस पर आंख बंद करके विश्वास करना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आंख बंद कर करके विश्वास करें। ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। एक हवाई जहाज़ में एक व्यक्ति सफ़र कर रहे थे और उनके बगल में एक छोटी बच्ची बैठी थी सीट पर, और वो अपने वीडियो गेम खेलने में व्यस्त थी। और उसी समय हवाई जहाज़ टर्ब्यूलेंस में फंस गया। विचार से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा और टर्ब्यूलेंस का भी सामना किया होगा, और किस प्रकार से भय का माहौल बन जाता है जब हवाई जहाज़ जो है वो हिचकोले खाता है और समझ नहीं आता कि क्या होगा। लेकिन वो बच्ची जो थी वो अपना वीडियो गेम खेलने में मग्न थी, और जब टर्ब्यूलेंस ख़त्म हो गया और जहाज़ शांत होकर के उड़ने लगा, तो उन साहब ने उस छोटी बच्ची से पूछा कि इतने भयंकर टर्ब्यूलेंस में जब ये जहाज़ बुरी तरीके से डगमगा रहा था, तो बच्चे तुम ये अपना वीडियो गेम खेलने में कैसे बिज़ी थी, तुम्हारा ध्यान उस और क्यों नहीं गया, तुम डरी क्यों नहीं? और उस लड़की ने जवाब दिया कि सर, इस जहाज़ के पायलट जो हैं वो मेरे पिता हैं, और मेरा विश्वास है कि उनके पायलट की सीट पर रहते हुए कोई भी नहीं मरेगा। एक बच्चे का विश्वास अपने पिता के ऊपर जो पायलट है, तो हमारा भी विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पे, जो पूरे संसार का, सृष्टि का उद्धार करता पायलट है। मेरे प्रियो, अभी हमने जैसा कि देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 25 पद में, तो वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा अनंत जीवन का हकदार होगा, उसी का उद्धार होगा। प्रेरितों के कार्य उसके 4 अध्याय के 12 पद में वचन कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो जब उद्धार होगा तभी अनंत जीवन भी प्राप्त होगा, और ये सब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से ही होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 15 पद में वचन कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है, वो ही जीवन है, और हमें उसी के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना है। तो ये ऑल सेंट्स डे और ये ऑल सोल्स डे हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसका आभार प्रकट करते हुए मनाएं कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, और निश्चित रूप से जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमको वो अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए, कि आपने हमको यहाँ अपने संगति में रखा, अपने वचन से प्रकाशन दिया कि जब हम समझ सकें
कि स्वर्गराज में अनंत जीवन प्राप्ति के लिए हमको क्या करना है और किस प्रकार से हमारा अटूट विश्वास प्रभु यीशु आपके ऊपर होना चाहिए। प्रभु हमारे साथ होइए और जैसा कि सारे संत जो स्वर्ग में आपके साथ विराजमान हैं और आप और सारे संत सारी सृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम भी आपसे विनती करते हैं कि हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए और हम सबों को तैयारी दीजिए प्रभु उस दिन के लिए कि जब हम आपके पास आने वाले हों तो हम पूरी तौर से अपने आप को तैयार पाएँ। हमारे विश्वास को मजबूत बनाइए कि कभी भी किसी भी दशा में हमारा विश्वास डावाडोल ना होने पाए। हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करें और इस समय विशेष रूप से हम अपने पूरे विश्व के लिए विनती करते हैं प्रभु, जब बहुत ही यहाँ पे महामारी, अकाल, बीमारी, लड़ाई, अशांति, आतंकवाद, इंटरनल लड़ाइयाँ, सिविल वॉर, अर्थक्वेक, बाढ़, लैंडस्लाइड और हर एक प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी से लोग परेशान हैं, अपने द्वारा पैदा की गई परेशानियों से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं। प्रभु सबके ऊपर दया करिए। विशेष रूप से विनती करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो बीमार हैं इस समय में, अपने मित्रों के लिए जिनको गंभीर बीमारियां हो गई हैं प्रभु, उनको चंगाई दीजिए। गमज़दा परिवारों के लिए विनती करते हैं प्रभु जिनके घरों में बहुत से लोग छोड़ करके उनको चले गए, उन लोग को तसल्ली दीजिए और जो रूहें आपके पास पहुंच गई प्रभु उनको अपने साथ शांति दीजिए। हमसे जाने अनजाने जो कुछ भी भूल हुई हो उसको क्षमा करें। इस पेंडेमिक के समय में प्रभु हर एक मेडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सबके लिए विनती करते हैं, सबकी रक्षा करें, आशीषित करें। अपने क्लर्जी के लिए, पास्टर्स के लिए, डीन्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के लिए, बिशप्स के लिए, मॉडरेटर के लिए और भी जितने लोग हैं प्रभु जो सेवकाई में लगे हैं, चाहे किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो प्रभु, एक एक जन को, हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं। जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी भूल चूक खताएं हुई हैं हम एक बार फिर से आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। इस समय जबकि इस महामारी के दौर में बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं प्रभु, बहुत से लोगों की तनख्वाहें कट गई हैं, खास करके प्रभु जो जवान हैं, यूथ हैं प्रभु, उनके लिए हम विनती करते हैं, उनके ऊपर दया करिए प्रभु। तो होने दीजिए कि पूरे देश में, पूरे विश्व में नौकरियों का सृजन हो, जो इंडस्ट्रीज़ या जो इस्टेब्लिशमेंट्स चल रहे थे वो फिर से नॉर्मल तरीके से चलने लगे, ताकि लोगों को नौकरियां मिले प्रभु, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो और जो एक दहशत का माहौल, एक भय का माहौल जवानों के बीच में है प्रभु, जिससे बहुत से जवान डिप्रेशन में आ गए हैं, बहुत से निराश हो गए हैं, बहुत से हिम्मत खो रहे हैं प्रभु। सबों के साथ होइए, सबों की सहायता करिए और एक एक जन को प्रभु जो अपनी नौकरी की तलाश में है उसको आशीषित करें प्रभु, कि जल्द से जल्द सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। एक एक जन की सहायता करिए प्रभु। आज के दिन को मुबारक करिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।